नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो है सर्व ब्राह्मण समाज की बात की जाए, यहाँ पर प्रेम प्रसारणी सभा की बात की जाए तो इसके दौरान जो है यह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है। यह सागर में हुआ है, जिसमें हम आपको बता दें इसमें जो है ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों समेत जो है यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं मंत्री कैबिनेट पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव समेत जो है गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि से लेकर ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से लेकर ब्राह्मण समाज के और भी लोग शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम की विशेष झलकियाँ देखिए आप तुम तक न्यूज़ पर राकेश तिवारी के साथ। श्री शिवशंकर मिश्रा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष है सर्व ब्राह्मण समाज सागर, उनसे भी विशेष आग्रह है कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हमारे अध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह है कृपया हमारे पंडित दिलीप राजौरिया जी वो भी कृपया मंच पर आ जाए। पंडित श्री महेंद्र प्रताप तिवारी जी उनसे भी आग्रह है कृपया मंच पर आ जाए। हमारे जितने भी मुख्य अतिथि है जो संरक्षक है उन सभी से विशेष आग्रह है कि सभी लोग मंच पर आ जाए। सम्मानीय पांडे जी भी स्वागत करेंगे। हमारे सभा के सभापति सम्मानीय राकेश दुबे जी सम्मानीय मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में सम्मानीय इंद्रजीत दुबे जी वो भी स्वागत करेंगे। ये उदारता है आपकी तरफ पड़ता है। हमारे शिवदयाल बड़ौनिया जी से भी आग्रह है, वो भी हमारे अभी बाहर हमारे जितने भी विप्रबंधु हैं उन सभी से करबद्ध निवेदन है कृपया करके सभा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करें। यार नेता का फरीदा ऐसे ही हो जाता है। अब मेरे से कह रहे मेरे को जाना है, मैं आया हूँ 11 बजे का है, आप में से कोई नहीं आया था, मैं आ गया था। इधर बैठे हैं सामने, लेट कार्यक्रम हो रहा है इनका, वो कह रहे हैं कि मेरे को जाना है। मंच पर आसीन मेरी समधन और विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय साधना स्थापक जी पूर्व विधायक आदरणीय अरुणोदय चौबे साहब, आदरणीय विनोद तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, हमारी पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्याम भाई साहब तिवारी जी, सभी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद है। लगातार एक चीज देखने में आ रही है, और कोई नहीं लगवा सकता है इसको। 9 दिन का उपासा होगा, 9 दुर्गा का या सावन का 1 महीने का उपासा होगा, पर कहेगा यही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भावोगे। सर्वे भवन्तु मतलब सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब मतलब चींटी से लेके हाथी तक आ गया उसको। ऐसी कामना करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वाधिक गाली हमको ही। अपनी राजनीति चमकाना हो तो हम ही
मेरे मित्रों, एक बात जो भी आलोचक है, जो भी विधर्मी है, चौबे जी वो भी आ जाए, उनका भी स्वागत, उनका भी यशवंत शुक्ला जी 10वीं में, कौशिकी तिवारी जी 10वीं में, विभा चौबे जी 10वीं में, शिवम नगार जी, महेंद्र प्रताप तिवारी जी, राणा कटारी जी, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। आज हम मंच पर बच्चों के लिए आप ही शिक्षा के मंदिर के हमारे जब तक पुजारी के पास में नहीं जाता तब तक आता नहीं है। और इसलिए ये बात समझना चाहिए कि ये हमसे क्यों जल रहे हैं। कोई पुरानी दुश्मनी है, अदावत है, साफ न करने। तो बोले मैं क्या आपकी खुराक का सामान हूं? तो साफ न करने। तो बोले फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो साफ ने कहा कि न तो दुश्मनी है, ना अदावत है, मेरे से तो तेरी चमक नहीं देखी जा रही है। ये आपकी जो चमक है, आपकी जो विद्वता है, आपकी जो विनम्रता है, ये इन लोगों को देखी नहीं जाती है। जोर से बोलो। 565 105 जिसमें क्षत्रियों की थी, ठाकुरों की, 16 रियासतें ब्राह्मणों की थी और बाकी की 444 रियासतें यही पिछड़े वर्ग के लोगों की थी। कितनी? 444। ग्वालियर में सिंधिया जी थे, पिछड़े वर्ग से थे, महाराजा थे। होलकर इंदौर में थे, पिछड़े वर्ग से थे। आपके बगल में संथर गुर्जर थे, धौलपुर जाट थे, भोपाल में नवाब थे, हैदराबाद में निजाम थे, हमारे छत्तीसगढ़ में दिलीप सिंहदेव राजा थे, हमारे विजय शाह जी राजा हैं, ये जनजाति वर्ग से थे। हमारी कुल 16 रियासतें थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कहते हैं कि शोषण ब्राह्मणों ने किया है और हम जवाब ही नहीं दे रहे। क्योंकि ने अपना वो शुरुआत करी थी स्वराज की, स्वराज वाले की स्थान की। अब ये हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। लेकिन मुख्य दिक्कत क्या है कि इतिहास को ही तोड़ मरोड़ दिया। जो सनातन विरोधी लोग थे सरकार में, जब वो आए तो हमने पांडवों से 5 गांव कौरवों से मांगने कृष्ण भगवान गए। वो 5 गांव का उनको इतिहास में जिक्र ही नहीं मिल रहा है। तो वो बच्चे ढूंढे भी तो ढूंढे कहां से? उन बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे जो पांचाल जिस जगह का नाम था, वो पांचाल हमको इतिहास में देखने को मिलती नहीं, क्योंकि फारूक खान आए और उन्होंने उसका नाम फर्रुखाबाद रख दिया। अयोध्या थी हमारी, अयोध्या में फैज खान आया और अयोध्या का नाम बदल के उसने फैजाबाद रख दिया। अब हमारा बच्चा अगर ढूंढेगा तो फैजाबाद आएगा ही कहां से? तो जॉन खान आया और उसने जौनपुर नाम रख दिया उसको। अब उसको मिलेगा कहां से? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आतंकी आया, जो भी मुगल आए, जो भी विदेशी आक्रांत आए, उनने सबसे पहले हमारी संस्कृति पर अटैक किया। और इसमें सर्वाधिक शहादत देने वाली अगर कोई कौम थी जो विदेशी आक्रांताओं से अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थी। सवामन जनेऊ और सवामन चुटिया कौन देता था औरंगजेब शाम को। ये सिर किसके कटे? और जो तथाकथित सो कॉल्ड लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं हमारा, उनसे पूछो कि तुम्हारे पूर्वजों का क्या इतिहास है। हम तो मंगल पांडे से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक का इतिहास बता सकते हैं। हम तो बता सकते हैं कि अगर गरीब ब्राह्मण है तो सुदामा बनता है। हम तो बता सकते हैं कि अगर अपमानित ब्राह्मण को करोगे तो चाणक्य बन सकता है, और क्रोध में आ जाएगा तो परशुराम का भाला भी उठा सकता है। हम उस समुदाय से आते हैं, ये हमको देखने वाली बात होगी। और हमको समाज को ये समझाना भी पड़ेगा कि हमको ये सब देखना है। लेकिन हमको जब तक आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे नहीं, तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि हम अपने इतिहास से बच्चों को अवगत करा पाएंगे।
चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? एक गरीब ब्राह्मण फटे हुए कपड़े पहने झोपड़ी के अंदर आपको बता देगा कि कब चंद्र ग्रहण आ रहा है, कब सूर्य ग्रहण आ रहा है, कब वर्षा कौन से पांव से आ रही है, ये ब्राह्मण आपको बता देगा। नासा ने भी अपनी ऑडिटी को ऐसे ही सेट किया जब हमारा पंचांग ले लिया। हमारे ज्ञान और विज्ञान को पा नहीं सकते, बुराई कर सकते। हमने रामायण में लिख दिया राम रावण युद्ध हुआ, राम सेतु था, लेकिन उस समय की तात्कालीन सरकारों ने केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया और बता दिया कि राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु है ही नहीं। आप सबने पढ़ा होगा उस समय। लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ राम सेतु है तो मान गए, हमारे ग्रंथ को काल्पनिक मान रहे हैं। ये स्थिति है नास्तिक लोगों की। ये सनातन के विरोधी सबसे पहले हमारी आस्था पर प्रहार करते हैं, हमारी आस्थाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताए, हमारा ज्ञान और विज्ञान, हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज इतने महान थे कि शब्दों को मंत्र से यंत्र बनाने में कारगर सिद्ध हुए। ये आज जो आप देख रहे हो ना कि अमेरिका ईरान पर आक्रमण कर रहा है, ईरान अमेरिका पे आक्रमण कर रहा है, इधर से स्कट चलता है, उधर से मिसाइल चलती है, मिसाइल और स्कट टकराते हैं, बीच में गिर जाते हैं। राम रावण युद्ध में देख लो आप, सीरियल महाभारत में देख लो, रामायण में देखो, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हमारे विज्ञान उस समय पहुंच गया था और हम उस विज्ञान पे आगे आ गए थे। आप कल्पना तो करो, बंद कमरे के अंदर बैठकर धृतराष्ट्र को संजय पूरी महाभारत दिखा रहा है। ये वही तो है, हम टीवी को देखते हैं बंद कमरे के अंदर। कलकत्ता के ईडन गार्डन पे सचिन तेंदुलकर ने शॉट लगाया, हमने भी बंद कमरे के अंदर बैठ के आनंद उठाया। वही तो संजय ने किया था, धृतराष्ट्र को अंधे को दिखाया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहने में खुशी है। अच्छे ग्रामर के साथ, अच्छी व्याकरण के साथ जब संस्कृत का उच्चारण बच्चा करता है तो सामने यजमान बैठा होता है या फिर सामने जो भी लोग भक्तन उनके मन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि त्रुटिपूर्ण किसी प्रकार का व्यवहार नहीं, कर्मकांड नहीं, पूजन हवन जो कुछ भी करना हो, यजमान आता है और हम उल्टे सीधे मंत्र पढ़ते नहीं। हमने कहा पूरी तरह से सभी विधाओं में ब्राह्मण के लिए पारंगत होना चाहिए, सभी शिक्षाएं मिला। और आज मुझे कहते हैं खुशी, हम कहीं भी जाए, वृंदावन जाए, रामेश्वरम जाए, तिरुपति जाए और भी धार्मिक स्थानों पर जाएं, कहीं ना कहीं उस विद्यालय के 2-3 बच्चे, उनको जीविका भी आजीविका ही मिल गई और वहीं पर वो नाम करना पड़ा है। अभी हम कहीं चीज़ें होते, हम कई बच्चों का नाम भी भूल गए थे, तो उन्होंने कहा दादा हम आपके यहाँ के कुछ कथा कर रहे थे, कथा सुनने लगे। जब मंच से नीचे आया बालक कथा करने वाला, तो उसने चरण स्पर्श किए, तो मैंने कहा बेटा, बोले हम आपके विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दूसरी बात कि पुलिस में और आर्मी में कई पद निकलते हैं। जो स्थिति भारत में आज़ादी के बाद ब्राह्मणों की थी, कालांतर में आज़ादी के बाद जो भी पार्टी सरकारों में रही है, जो भी पार्टी राष्ट्र की निर्धारक और नियंता पार्टी रही है, हमारी जो हैसियत थी 1947 में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले, वह हैसियत अब नहीं रही। ये बात सही लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ IAS में हो जाते होंगे, कुछ और भी परीक्षाओं पास हो जाते होंगे, लेकिन कोई एक समय था जब आधे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। देश के प्रधानमंत्रियों से लेकर और भी पद हमारे समाज के लिए उपलब्ध होते थे या फिर समाज उनको प्राप्त कर लेता था। हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। अन्य वर्गों के जब सम्मेलन होते हैं, अन्य जातियों के सम्मेलन होते हैं, उसमें नौजवान बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी 2 दिन पूर्व जयंती हुई एक समाज के महापुरुष की। उस जयंती में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा नौजवान लड़के जो 18, 20, 22, 25 साल की उम्र के थे,
पूरे उत्साह के साथ में उन्होंने भाग लिया, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वह कहीं घरों में बैठे होंगे, कहीं अपना मनोरंजन कर रहे होंगे, कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि हमें यदि आगे बढ़ना है, सबसे बड़ी पहली आवश्यकता तो जो है, जो भी कही कि बटोगे नहीं तो कट जाओगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात सही है। ये बात उसी संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी लागू होती है। समाज के लिए भी उतनी ही ये वाक्य जो है उतना ही उपयुक्त है, उतना ही मौजूद है, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही है प्रभावी है। यदि हम एक रहे तो हम अपने पूर्व में जो हमारा स्थान था उस स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। विप्र इसमें आज उपस्थित हैं, इसलिए आज यह एक विशेष अवसर भी बन गया, बल्कि हमारे लिए उत्सव भी हो गया। तो ऐसे इस उत्सवी कार्यक्रम में सुजाति बंधुओं के बीच में मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई देवरी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक श्री वृद्धहारी पटेल जी, आदरणीय चौबे जी, हे कृपा निधान के कृपा पात्र अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, बचपन में तुमने सूरज ग्रास लिया, तुमने शैलों को तोड़ा है, अब किस क्षण के लिए तुमने ये बल रख छोड़ा है। यदि हम अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर अपने आप को मंत्री इन्हें बनाना पड़ेगा, हमारे आदरणीय भार्गव जी, क्योंकि काबिलियत में क्या करनी है। आप छवि देख लो, आप उनके कार्य देख लो, आप उनका विकास देख लो, और बचता क्या है, उनका व्यवहार देख लो, सब कुछ है। तो फिर मेरे ख्याल से सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे बीच हमारे प्रिय साथी भाई गुड्डा पटेरिया जी, भाई मुकुल पुरोहित जी, हमारी महापौर श्रीमती तिवारी जी, भाई सुशील तिवारी जी, और मंच पे बैठे सभी हमारे आदरणीय साथियों, हमारे ब्राह्मण समाज के गणमान्य सदस्य, माताओं, बहनों, प्रिय भाइयों, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि प्रेम प्रसारणी सनातन सभा सागर के सौजन्य से प्रांतीय सर्व ब्राह्मण समाज सामाजिक सम्मेलन एवं स्मारिका विमोचन जैसा भव्य आयोजन सागर में हो रहा है। यह केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज की एकता, जागरूकता और संगठन शक्ति का उत्सव है। हमारा ब्राह्मण समाज आदिकाल से ज्ञान, तप, त्याग और सेवा की परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। वेद पुराणों की रचना हो, गुरुकुलों की स्थापना हो, या समाज को सत्य, अहिंसा और धर्म की राह आज ये स्मारिका हमारी ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चा और बच्चियों के लिए आज और हमारे वर्ष बहुत यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो ये बहुत अच्छी सार्थक पहल ब्राह्मण समाज के द्वारा, सनातन सभा के द्वारा की गई है। बच्चा बच्चियों की स्मारिका का प्रमोचन हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। मैं जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि बुंदेलखंड के विप्र बंधुओं की हम सभी की आज